ऑन। आप खुद देखेंगे, मैं आपको पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ, हम भी अपने जे डेज़ में दौरे जहालत में, यकीन करें, ये सिस्टर्स को बात बुरी लगेगी लेकिन वो कहेंगी कि ये बैकवर्ड मर्द हैं, लेकिन किसी भी लड़के से पूछ लें कि जो खातून ज़रा डिस्टेंस रखती है ना और जो ज़रा ऑनर से बात करती है, आ जाके वही पसंद होती है लड़कों को। ये ऐसे ही है। बाकी गर्लफ्रेंड बनानी है उसके लिए एक और क्राइटेरिया, वाइफ बनानी है वे ऐसे ही देखते हैं। ये तो है, अब क्या करें, आ जाके मर्दों की मेंटालिटी तो फिर यही है और है, ऐसे है। सेम गोज़ फॉर फीमेल्स, उन्हें भी ऑनरेबल लोग मर्द पसंद हैं जो उनको सिक्योरिटी फराहम करें, जो उनके लिए स्टैंड लें वगैरह वगैरह। अब क्विकली कम्युनिकेशन की बात करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम्युनिकेशन कैसी थी, इस पे मैं इंशाल्लाह बहुत डिटेल में आपको एक तो हदीस इंशाल्लाह सुनाऊंगा, कुरान से साबित करूंगा और कुछ हदीस भी आपको जो है वो सुनाता हूँ। जहाँ तक बात है स्पीकिंग स्टाइल की, तो देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने गिफ्ट दिया था और वो उन्होंने ख़ुद कहा, सही बुखारी की हदीस है कि आई वॉज सेंट विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सप्रेसिंग मैनी थिंग्स विद फ्यू वर्ड्स। अल्लाह ने मुझे जो फिरासत और बलागत दी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम अल्फाज में बहुत गहरी बात कर जाते थे। और ये अल्लाह की तरफ से, देखें ना, अल्लमाहुल बयान, अल्लाह कहता है इंसान को बोलना किसने सिखाया, मैंने सिखाया। तो अल्लाह चाहे तो वो बोलना ख़त्म भी कर सकता है अल्लाह, तो दैट इज़ आवर लॉर्ड, हमारा रब हमें कंट्रोल कर रहा है। खैर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट दिया था। हज़रत आयशा कहती हैं कि जब भी किसी सेंटेंस को या वर्ड को एम्फसाइज़ करना होता था, अल्लाह के नबी 3 बार रिपीट करते थे। ये बहुत खूबसूरत तरीका है बोलने का। अल्लाह माफ़ करे, जो लैंग्वेज आजकल हमें सिखाई जा रही है ना मीमर्स की तरफ से और वो रोस्टर्स की तरफ से, और जो उर्दिश एक हमारी चीज़ चल रही है, वो सारे ही हम बोलते हैं। लेकिन ये कि पुराने दौर में ना ये लैंग्वेज, इसको समझा जाता था कि ये बंदा बावला है, पागल है, मतलब इस तरह की लैंग्वेज कोई बोले ना तो उसे कहते थे फारिग बंदा है। ऐसे आज इसको कूल समझा जाता है, ज़ाहिर है इस लैंग्वेज को। खैर, लैंग्वेज होती है, जब तक उसमें कोई फहुश चीज़ ना हो तो कोई बात नहीं, लैंग्वेज बंदे की जैसे भी हो। लेकिन हमें चाहिए कि जितना हम कॉपी कर सकें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आहिस्ता बात करते थे। हज़रत आयशा कहती हैं कि जब वो बोलते थे वी कुड काउंट हिज वर्ड्स, हम उनके वर्ड्स गिन सकते थे। इसका मतलब वो बहुत कमांडिंग थे जब वो बोलते थे। और मैं पढ़ रहा था, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि गोरों ने ये टेक्निक बताई कि अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो आहिस्ता बोला करें, क्योंकि जब आप बहुत तेज़ी से बात करते हैं ना किसी से, इसका मतलब है कि आप उसे ये मैसेज दे रहे हैं कि मुझे डर है तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। तेज़ी से हम तभी बोलते हैं ना, तो इसलिए जब आप कंपोजर के साथ बोलेंगे, आहिस्ता बोलेंगे, चाहे वो आपकी बात काट दे, डजेंट मैटर, आप खामोश हो जाए अगर वो आपकी बात काट दे, उससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि मैंने इस बंदे की बात काट दी। ठीक है, तो खैर एक ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है। बाकी देखें, मुख्तलिफ उनके तरीके थे अल्लाह के नबी के मुख्तलिफ मौक़ों पे बात करने के। वो इंशाल्लाह 6 मैं आपको कुरान मजीद से बताता हूँ जो सारे तरीके रसूलुल्लाह से। देखें ना, हज़रत आयशा ने क्या कहा कि अगर किसी ने चलता फिरता कुरान देखना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें। कुरान में 6 कम्युनिकेशन मेथड्स जो हैं वो आए हैं, इंशाअल्लाह ताला वो आप देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पीच से भी वाज़ेह हैं। सबसे पहला जो कुरान ने कम्युनिकेशन का रूल दिया वो है कौलन करीमा। ओके, कौलन करीमा, कौलन करीमा कहते हैं एक नोबल और जेनरस स्पीच को। और यू विल बी अमेज कि कौलन करीमा अल्लाह ने किसके लिए इस्तेमाल किया। सूरह बनी इसराइल, सूरह अल इसरा है, आयत नंबर 23। अल्लाह ताला कहते हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन फला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। And your Lord has decreed that you not worship except Him, and to parents वबिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। एहसान से मुराद होता है एक्सट्रीम गुडनेस, यानी एहसान को स्कॉलर इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि जिस एक्सट्रीम तक तुम जा सकते हो जाओ। और किसके बारे में अल्लाह ने एहसाना कहा? माँ बाप के साथ, यानी माँ बाप को जितना एक्सट्रीम पे बियर कर सकते हो करो। इसकी तफसीर ये है, ठीक है, बेसिकली। और फिर कहा वेदर वन और बोथ ऑफ देम रीच ओल्ड एज विद यू से नॉट टू देम उफ। जब वो स्पेशली ओल्ड एज में आ जाएं,
उससे मुराद होता है उकताहट शो करना। तो बुढ़ापे में उन्हें उकताहट तक शो ना करो। एंड डू नॉट रिपेल देम, उनको रिपेल मत करो। बट वकुल लहुमा कौलन करीमा, स्पीक टू देम अ नोबल वर्ड, अ जेनरस वर्ड। ऐसी जेनरस बात करो जो उनका दिल बहलाने वाली है, ऐसी जेनरस बात करो जो उनको अपलिफ्ट करने वाली, ठीक है। तो कौलन करीमा ये होता है जेनरस वर्ड, ये होता है नोबल वर्ड। आप देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूड तरीन लोगों के साथ उनका कौलन करीमा आपको नजर आएगा। और रूड तरीन लोगों को डील करने का है ही हल ये, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं बी काइंड टू देम। पढ़ लें जाके कि हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल, बी काइंड टू देम। सबसे पहली टिप आपको ये मिलेगी। कुछ लोग सवाल पूछते ना कि कोई इंसान मुनाफिक है, हमारे साथ मुंह पे बहुत अच्छा है, पीठ पीछे जो है वो हमारी बुराइयां करते हैं, हाउ टू डील विद देम। इसका पहला आंसर ये है कि बी जेंटल एंड काइंड विद देम। तबीब मेंटालिटी ऑन कर लें। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इससे आपको खुद ही लुत्फ आ जाएगा और आप सुकून में आ जाएंगे। तबीब मेंटालिटी, तबीब मोड ऑन कर ले। जैसे गेम में एकदम मोड ऑन हो जाता है, तबीब मोड ये है कि आप उसको मरीज समझें और आप अपने आप को तबीब समझें। और आप कहें, आप फ़ौरन मुनाफिक का टैग ना लगाएं। आप कहें यार इस बेचारे का कसूर नहीं, पता नहीं क्या ग्रूमिंग हुई है, पता नहीं क्या हादसात हुए इसकी ज़िंदगी में, पता नहीं इसके माँ बाप के साथ नहीं बनती, या इसने देखा ही है ये उस कल्चर से आ रहा है जहाँ बुराइयाँ चुगलियाँ यही होती हैं, तो इसका बेचारे का कसूर ही नहीं। यकीन करें यू विल कम एट ईज, शैतान आपका पीछा छोड़ देगा। लेकिन अगर आपने वहीं पे उसको सर पे चढ़ा लिया, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है कि वो हमेशा जेंटल वर्ड कहते थे। जैसे अबू जहल जो है वो कितना टॉन्ट करता था मुसलमानों को, लेकिन नहीं, रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, उसको तुम कौलु सलामा, उसको तुम जो है वो पीस के वर्ड्स कहो, उसको जो है वो काइंड वर्ड्स कहो, बस ठीक है, उससे ज़्यादा मुंह लगने की बात नहीं। दूसरा स्पीच का स्टाइल कुरान में कौलन सदीदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, वक़ूलू कौलन सदीदा, एंड से वर्ड्स ऑफ अप्रोप्रिएट जस्टिस। कौलन सदीदा का मतलब है वर्ड्स ऑफ अप्रोप्रिएट जस्टिस, और ये कहाँ है? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में। कौलन सदीदा बीवी के साथ नहीं लगाना है, ठीक है, ना ही माँ बाप के साथ लगाना है। कौलन सदीदा होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, जिसमें कोई लूप होल नहीं है, जिससे आपको कोई पकड़ नहीं सकता है। और अल्लाह ने कौलन सदीदा एक और जगह मेंशन किया है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हुए, सूरह निसा में गालिबन अल्लाह ने कहा बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हुए कौलन सदीदा, लूप होल नहीं, अच्छा मैं अभी दे दूंगा, चल इतना कर लेते हैं, चल 3 महीने की डील कर लेते हैं, नहीं, लिखो स्ट्रेट फॉरवर्ड कौलन सदीदा के भाई मैं इतना कर सकता हूँ और मैं आपको इतना दूंगा। शुरू में सीधे हो जाओ। अभी हमारे बिजनेसमैन यही रूल कुरान का लगा लें, कौलन सदीदा, आप देखें उनका बिजनेस ग्रो करेगा, क्योंकि बरकत कहाँ से आती है? अल्लाह की तरफ से। अब्दुर्रहमान बिन औफ कौलन सदीदा करते थे, सीधी बात, खरी बात कि जी ये सामान ख़राब है ना लो, ये सामान अच्छा है ये ले लो, सीधी, कोई डर नहीं कि वो तो बिकेगा ही नहीं, वो भी बिक जाता था। बिकवाना किसने? अल्लाह ने। कस्टमर किसने भेजना है? अल्लाह ने भेजना है। लेकिन मसला ये ना, हमारा ईमान ही नहीं है। हमारे लिए अब्दुर्रहमान बिन औफ कौन है? हमारे लिए तो बिल गेट्स अब्बा है, सीधी सी बात। अब्दुर्रहमान बिन औफ हमारे लिए कौन है? तो इसलिए बात वही है कि जब वो अब्दुर्रहमान बिन औफ को बनाया ही नहीं आइडियल, तो बरकत कहाँ से आएगी? अल्लाह की तरफ से तो फिर बरकत नहीं आएगी ना। तो इसलिए कौलन सदीदा होता है जब आप कोई डील करने जा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छी बात है, लेकिन रिश्तों में नहीं। हम कौलन सदीदा रिश्तों में लगा देते हैं, हम कौलन सदीदा बीवी के सामने लगा देते हैं, ठीक है ना। हम उसको एडवाइस उस तरह से बात, प्रोफेशनल, अचानक प्रोफेशनल हो जाते हैं। तो ये प्रोफेशनल होना उनके साथ अच्छा नहीं है। उनके लिए अल्लाह ने कौलन करीमा कहा है, बीवी के लिए, ठीक है ना, या माँ बाप के लिए या रिश्तेदारों के लिए। तो इसको सीखना है हमने कि रसूलुल्लाह ऐसे करते हैं। तो एनीवे, कौलन सदीदा में 3 चीज़ें हैं, इंसाफ पर मबनी बात, खरी बात, कोई लूप होल नहीं। आपने बिजनेस पार्टनर को कहना है मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, तो आधे घंटे में आप वहाँ मौजूद हो, कोई हैंकी पैंकी नहीं, ठीक है ना। आपने उसे कहना है ना मैंने 2 महीने में तुम्हें पैसा रिटर्न करना है, तो 2 महीने का मतलब 2 महीने। अगर आप समझते हैं 2 महीने नहीं और साल लगेंगे, तो उसे लटकाना नहीं, आपने कहना साल में। बरकत अल्लाह डालेगा, उसका दिल अल्लाह नरम करेगा, अगर आपका यकीन है कौलन सदीदा में, ठीक है। यही तो यकीन है, यही तो तवक्कल है असल में। तो एनीवे,
इसी तरह आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसमें फिर कोई भी इधर उधर की लूप होल वाली बात नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होनी चाहिए। कुछ लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड को समझते हैं बदतमीज़ाना बात, नहीं, वो कौलन सदीदा नहीं है। इशफाक अहमद कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि सच कड़वा होता है, वो कहते हैं गलत है, सच कड़वा नहीं होता है, सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। ये आपको किसने कह दिया सच कड़वा होता है? भाई आप वही बात बहुत अच्छे अंदाज में बोल सकते हैं। हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ता है, वो फिर एक्सेप्शनल सिचुएशन मौजूद, वो ये कि कोई बंदा बहुत ही शरारती है, उसके साथ फिर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होना पड़ता है। लेकिन अदरवाइज़ देखें, ज़रूरी नहीं कि बंदा बहुत ही खरी बात और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बंदे को मुंह पे कह दे मुझे आप पसंद ही नहीं है, ये नहीं है कौलन सदीदा। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ बहुत अच्छा एक्ट किया, लेकिन जब वो चला गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इससे बच के रहो, ये शख्स जो है बहुत मक्कार है। और इमाम नववी यहाँ पर कहते हैं कि दिस इज़ द परमिसिबल फॉर्म ऑफ बैक बाइटिंग, रियाज़ुस सालिहीन की हदीस। जिस शख्स के शर से आपने किसी को खबरदार करना है तो वो पब्लिकली कर सकते हैं, वो बैक बाइटिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन वो जब शख्स सामने आया तो यू विल बी अमेज कि रसूलुल्लाह उसके साथ जेंटल थे। ठीक है ना, उसके मुंह पे ये नहीं कह दिया कि ये मक्कार है। हिकमत भी तो कोई चीज़ होती है ना। अब इसको आप जैसे मर्जी इंटरप्रेट करें, लेकिन इसको थोड़ा एनालाइज आप करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये असल में तौर तरीके हैं बात करने के, और ये इसीलिए है कि अगले का दिल नर्म हो जाए। अगर आप वैसे ही अगले को कह देंगे तू तो मक्कार है, तो जाहिर है कि वो फिर उसका वो एक दरवाज़ा आप बंद कर देंगे। लेकिन कभी कभी ये कुछ कहना भी पड़ता है, वो एक अलग सिचुएशन। तीसरा स्टाइल है कौलन लय्यिना। ये कहाँ पर है? सूरह ताहा में आयत नंबर 44 में, फ़क़ूला लहू कौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि मूसा जाओ फ़िरऔन की तरफ और देखो उससे कौलन लय्यिनन, उससे नरमी से बात करो। तो कौलन लय्यिना इसका मतलब होता है जेंटल स्पीच, नरम बात, नरम गोल। हालांकि अल्लाह को पता था फ़िरऔन ने तो नहीं इस्लाम कबूल करना, स्टिल इंस्ट्रक्शन दी कि इससे नरमी से बात करना। ठीक है, तो नरमी से जो बात है ये कहाँ पर यूज़ होता है? ये जनरली हर एक के साथ, घर वालों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, किसी को समझाते हुए नरमी इख्तियार करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जो है वो लड़का आया, यंगस्टर, उसने कहा कि मैं ज़िना करना चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ज़ाहिर सहाबा उसको मारने दौड़े थे कि कैसी बात कर रहे हैं अल्लाह के नबी के सामने। इससे एक बात स्कॉलर ये कहते हैं कि देखें सहाबा का कंफर्ट जोन चेक करें नबी के साथ, कि आकर ऐसी बात कर दी। इसका मतलब कि रसूलुल्लाह ने इतना कंफर्ट जोन क्रिएट किया हुआ था कि डरते नहीं थे। सहाबा जो उनके दिल में बात होती थी कर लिया करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। डरने से ना डरने से मुराद ये है कि आउट ऑफ मोहब्बत वो कहते थे कि हम बात कर दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इजलिस या बुनैया, बैठो मेरे बेटे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें अब कैसे कंस्ट्रक्ट किया आर्गूमेंट। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हारी वालदा हैं? कहा हाँ। उनके साथ कोई ज़िना करेगा तो कैसा लगेगा? उसने कहा नहीं अच्छा लगेगा। तुम्हारी खाला हैं? उनके साथ कोई करेगा तो कैसा लगेगा? नहीं। बहन के साथ कोई करेगा कैसा लगेगा? उसने कहा नहीं। तो रसूलुल्लाह ने कहा तुम किसी की माँ, बहन, खाला के साथ क्यों ज़िना करना चाहते? बस उस बच्चे का मसला हल हो गया, उसका डीकंस्ट्रक्ट हो गया सारा जो गुबार था। और इस तरह रसूलुल्लाह ने बहुत जेंटल तरीके से उस शख्स को समझा दिया। इसी तरह वो जो बद्दू है जिसका मैंने आपको बताया, जो पेशाब कर रहा था, देखें किस जेंटलनेस के साथ हमारे नबी ने उसे समझा। इसलिए देखिए आपकी हार्श टोन से मसला हल शायद हो जाए, लेकिन जेंटलनेस से हो सकता है वो जल्दी हो जाए और उसमें अल्लाह की भी बरकत आ जाए। मैं आपको मिसालें देता हूँ दो। जब आपका रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा ना खास्ता है कोई आपकी गाड़ी को मार जाता है, अब आप बाहर निकलते उस पर चढ़ाई कर दें और बहुत गुस्से में बाहर निकलें, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक मिसट्रस्ट कायम हुआ है कि वरना वो मानेगा नहीं। यकीन करें अनस भाई, मैंने उनका खुद देखा, मैं उनके साथ जा रहा था, हाफिज़ अनस नज़र, और इसी तरह थोड़ा सा कुछ उनकी गलती थी, वो उन्होंने मानी, कुछ अगले की गलती थी। वो गाड़ी रोकी, साइड में जी रोको रोको, हम खाना खाने जा रहे थे, ये कनाल रोड की बात है, स्कॉलर है हाफिज़ अनस नज़र। बाहर निकले, उस शख्स ने ऐसी ऐसी फजूल बातें की,
अनस भाई जो हैं वो चुप करके सुनते रहे, मुस्कुराए और सर झुका लिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं मानता हूँ मेरी गलती है, आप बताएं इसको कैसे हल करें। आप यकीन करें उसने कहा कि जाएं। उसने कहा ये इतना शफीक आदमी, मतलब वो शर्मिंदा हो गया। उसने कहा कि नहीं बस आप जाएं, बल्कि मुझे बताएं मेरे से क्या गलती हुई है। यानी अगर वहाँ मुँह मारी हो जाती, इसी तरह आप बहुत एनर्जी वेस्ट कर देंगे, लेकिन एंड में यकीन करें रिजल्ट वही है। आप जेंटलनेस से भी बात करेंगे ना, जेंटलनेस का मतलब ये नहीं है कि अगले के नीचे लग जाओ। ये बात याद रखें, रसूलुल्लाह के बारे में साहबा कहते हैं कि वो जेंटल थे, एट द सेम टाइम वो असर्टिव थे। असर्टिव होता है कि ज़रा दबंग तरीके से बात करना, लेकिन जेंटल होके। ये बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, इसको अगर आप सीख लेंगे, ठीक है ना। जैसे एक टीचर होता है, वो असर्टिव भी होता है, जेंटल भी होता है, यानी मोहब्बत करने वाला भी है, लेकिन जब वो कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो इसीलिए रसूलुल्लाह जब कोई बात किया करते थे तो उसमें एक रोब भी था, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें जेंटलनेस भी थी। बहुत प्यार से बात करते थे। तो आप जेंटलनेस से बात करें कि भाई आपकी गलती थी, आपने देखा है, आप इस तरह ना करें। तो बाकी अगर आप नहीं भी देंगे तो देखें अल्लाह ताला मुझे दे देगा, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन गलती आपकी थी। तो जेंटल तरीका है, ना कोई लड़ाई हुई। इसी तरह हम गए कहीं, वेटर खाना लेट कर रहा है, ऊंची बात करेंगे, गुस्से में बात करेंगे, खाने ने उसी टाइम आना है जिस टाइम आना है, ठीक है ना। जेंटलनेस से बात करेंगे, एक तो वो इम्प्रेस हो जाएगा, दूसरा ये कि खाना भी इंशाल्लाह उम्मीद है आपका जल्दी आ जाएगा, और वो कोई गड़बड़ भी नहीं करेगा खाने में। वो आप जब आप सख्त होंगे, आपको क्या पता, वो पता नहीं कुछ भी मिला कर ले आए। मुझे तो डर लगता है वेटर से सख्ती करते हुए, तो इसलिए ज़रा ध्यान से, वेटर्स बड़े जो है ना वो तेज़ होते हैं, तो उनसे ज़रा प्यार से बात किया करें। तो जेंटल तरीका इस्तेमाल करेंगे तो वही बात है कि उसमें अल्लाह की तरफ से जो है वो एक बरकत भी आएगी। फिर एक और अल्लाह ने तरीका जो बताया, कौलन मैसूरा है। कौलन मैसूरा सूरह अल-इसरा में है, और कौलन मैसूरा जो है वो बेसिकली यतीम और मिस्कीन के साथ बात करने के तरीके में अल्लाह ने कौलन मैसूरा कहा है। अल्लाह ने कहा है कि एंड इफ़ यू मस्ट टर्न अवे फ्रॉम द नीडी अवेटिंग मर्सी फ्रॉम योर लॉर्ड विच यू एक्सपेक्ट, देन स्पीक टू देम अ जेंटल वर्ड। कौलन मैसूरा होता है किसी को जेंटली रिजेक्ट करना, ठीक है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम्युनिकेशन आप देखें तो एक सहाबिया आई, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मैं अपने आप को पेश करती हूँ फॉर मैरिज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप देखें हो कितना ओपन एनवायरनमेंट था, कैन यू बिलीव इट कि यहाँ ऐसे हो पाकिस्तान में। तो वो जाहिर है तरबियत याफ्ता कौन थे, रसूलुल्लाह के वो लोग। तो रसूलुल्लाह ने देखा और फिर नज़रें झुका ली और खामोश हो गए, कोई कमेंट पास नहीं की। तो वो खातून समझ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी तरफ से नो है। तो फिर एक सहाबी उठे, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह अगर इफ़ यू आर नॉट इन नीड ऑफ हर आई विल मैरी। यानी कैसा वो मुआशरा था। तो रसूलुल्लाह ने कहा ठीक है महर दे सकते हो। फिर वो बातचीत हुई और उसकी शादी हुई। ये होता है कौलन मैसूरा, कि किसी को आपने अगर नो करनी है तो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नो नहीं होनी चाहिए। जैसे एक नीडी है, उसको आपने ना करनी है तो अल्लाह कहते हैं कौलन मैसूरा, कि उन्हें ना करते हुए कोई जेंटल वर्ड कह दो, कोई दुआ दे दो, ठीक है ना, अल्लाह भला करेगा। अब हमने एक सेंटेंस सीखा है ना, अल्लाह भला करेगा, ये कौलन मैसूरा है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, ठीक है ना, अल्लाह ताला आपके आपका हिफाजत करे वगैरह वगैरह। अच्छी बात है, हमारे कल्चर में अच्छे सेंटेंसेस हैं, तो ये भी सुन्नत से साबित है कौलन मैसूरा।